सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि सेशन 2021-22 के फर्स्ट टर्म के लिए सीबीएसई ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेने जा रहा है और डेट शीट के अकॉर्डिंग क्लास 10th के एग्ज़ाम 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 12th के 1 दिसंबर से। आज एक सर्कुलर रिलीज़ करके OMR शीट का सैंपल रिलीज़ किया गया है और साथ ही इसे फिल करने की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो वीडियो में OMR को कैसे फिल करना है इन्हीं डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। सीबीएसई की तरफ से OMR शीट को फिल करने के लिए जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो सैंपल वर्कशीट रिलीज़ की गई है, अगर हम इसे देखें और जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टूडेंट की सारी डिटेल आंसर शीट पर OMR रिस्पॉन्स शीट पर ऑलरेडी फिल्ड होंगी। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि रोल नंबर डिजिट्स में और फिर शब्दों में, वर्ड्स में, साथ ही परीक्षा का दिन, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपकी OMR शीट ऑलरेडी डिटेल्स के साथ फिल होगी। फ्राइडे को, जैसे कि 26 नवंबर को सपोज करिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो वो ऑलरेडी डेट और डे फिल होगा। फिर सेंटर नंबर एंड नेम, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, स्कूल का कोड एंड नेम, ऑलरेडी ये डिटेल सारी फिल होंगी। तो ये भी बच्चों के लिए एक बेनिफिट रहेगा क्योंकि ये डिटेल्स आपको भरनी नहीं पड़ेंगी। कहीं कोई गलती हो जाती है तो बच्चे एंग्जाइटी में आ जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का कोड, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसका कोड उसके ऊपर प्रिंट होगा, वही कोड आपने यहाँ पर लिखना है, कॉपी करना है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं 7 बॉक्सेस का जो एक कॉलम बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर का कोड। और साथ ही यहाँ पर एक तरीके बताए गए हैं कि आपने आंसर्स को किस तरह से मार्क करना है। रॉन्ग मेथड्स में देखिए कि सपोज बच्चे ने 2 बॉक्सेस, 2 सर्कल्स को डाकन कर दिया है, गोला काला कर दिया है, 2 गोले काले कर दिए हैं, तो ये गलत मेथड है। उसके बाद जैसे बच्चा सेकंड वाले में देखिए कि जो बी वाला ऑप्शन है उस पर हल्की सी कहीं शेडिंग है या आपने उस पर टिक लगा दिया है, ये भी गलत है। और थर्ड वाले में भी देखिए 2 आपने सर्कल जो हैं वो डाकन किए हुए हैं, उसमें से एक पर राइट का निशान है, ये भी गलत तरीका है। फोर्थ वाले में सर्कल को पूरी तरह से डाकन नहीं किया गया है। फिफ्थ वाले में क्या किया है कि दोनों 2 सर्कल्स को डाकन कर दिया है और एक पे क्रॉस लगा दिया है और दूसरे पे कुछ नहीं किया। और सिक्स्थ वाले में भी क्या किया गया है कि एक सर्कल को डाकन करके उस पर क्रॉस लगा दिया है। मतलब कोई इस तरह का मार्क नहीं बनाना है, या सर्कल को पूरी तरह से काला अगर आप नहीं करते हैं जैसा कि 7th में दिया गया है, या 8th में आप देखिए कि एक सर्कल तो पूरी तरह से डाकन है लेकिन जो बी ऑप्शन वाला है उस पर थोड़ा सा कहीं पर आपने पेन चलाया है। तो ये सारे रॉन्ग मेथड्स हैं। और करेक्ट वेज क्या दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर आप फर्स्ट के साथ फर्स्ट की मैचिंग करिए कि अगर आपको ए ऑप्शन ठीक लग रहा है तो सिर्फ ए वाला गोला ही काला करना है, ए वाला सर्कल ही डाकन करना है। सेकंड वाले में अगर आप बी को टिक ठीक लगा रहे हैं, टिक का निशान लगा रहे हैं, तो उसे सर्कल करिए। थर्ड वाले में आप देखिए कि 2 सर्कल बच्चे ने डाकन किए थे और एक पे टिक लगाया था, यानी बच्चा सी ऑप्शन को ठीक मान रहा है, तो सी वाला गोला काला करना है, डी को कुछ नहीं छेड़ना है। क्लियर। फोर्थ वाले में डी ऑप्शन ठीक लग रहा है बच्चे को, तो डी वाला पूरी तरह से सर्कल होना चाहिए। ऐसे ही फिफ्थ में भी 2 सर्कल नहीं करने हैं, जो ठीक लग रहा है वो एक होना चाहिए। अब सिक्स्थ वाले में आपने सर्कल कर दिया, सर्कल को डाकन कर दिया और फिर क्रॉस कर दिया, यानी आप उसे अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसे खाली छोड़िए, वहां पर ABCD किसी में भी सर्कल मत करिए। 7th वाले में पूरी तरह से कंप्लीटली डाकन नहीं किया है, उसे कंप्लीटली करना है। 8th वाले में लास्ट वाला पूरी तरह से डाकन है और बी को थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, तो एक ही सर्कल, अगर आपको डी को लेकर के श्योर हैं तो डी वाले को। ये ही हैं करेक्ट मेथड्स। 8 गलत तरीके हैं और उन्हीं को करेक्ट करने का तरीका बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट 2, यहाँ पर जैसे कि हर OMR शीट में 1 to 60, यहाँ पर देखिए ये 60 तक मार्क किए जाएंगे। यहाँ पर जैसे ये 45 या आप यहाँ देख रहे हैं 60 तक, क्वेश्चन नंबर 60 तक यहाँ पर मार्क होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें 45 हैं या 50 हैं, तो उतने ही क्वेश्चंस के सर्कल को आप डार्क करेंगे। आप सपोज करिए कि 50 क्वेश्चंस हैं, तो 51 to 60 वाले जो सर्कल्स हैं उन्हें आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे।
यहाँ एक बात क्लियर कही गई है, एक एग्जाम्पल लिया है इस सर्कुलर में कि सपोज किसी क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 हैं और कोई बच्चा 46 नंबर वाले, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 46, तो 46 वाले को 45 लिख देता है और फिर कोई सर्कल डाकन कर देता है, तो वो 45 मान के ऑप्शन चाहे भले ही सही वाले पे गोले को काला कर रहा है या सर्कल को डार्क कर रहा है, सही ऑप्शन पे कर रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अनइवैल्यूएटेड छोड़ दिया जाएगा या ये मान लिया जाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 45 अटेम्प्ट नहीं किया। ये नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन नंबर का नंबर चेंज करके और फिर उसका ऑप्शन फिल कर दें, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 45 ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं तो 45 तक ही चेक होंगे, उसके बाद वाले चेक नहीं होंगे, इवैल्यूएटेड नहीं होंगे। ये चीज़ अब सीबीएसई ने क्लियर कर दी है। दूसरी बात है कि यहाँ आपको 4 ऑप्शंस के अलावा एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा और उसके बाद एक और सर्कल है। तो ABCD ऑप्शंस वाले जो सर्कल हैं वो तो क्लियर है कि वहाँ पर जो ऑप्शन ठीक है वही वाला सर्कल डाकन करना है, लेकिन बॉक्स किस लिए दिया गया है कि बॉक्स में आपको सही ऑप्शन भरना है। तो बॉक्स जो है दिस इज गिवन फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप बी वाले सर्कल को डाकन करते हैं तो यहाँ पर बी लिखना है। जब तक आप बॉक्स में नहीं लिखेंगे उससे अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, वो चेक नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा कि बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो बॉक्स में लिखा होना ऑप्शन का सही नंबर ABCD में से कोई एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगती है वो यहाँ बॉक्स में लिखनी ज़रूरी है। और एक आपको सर्कल और नज़र आ रहा है लास्ट में बॉक्स के बाद, ये दिया गया है, ये सर्कल तब डाकन करना है जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यानी बच्चे ने जब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना तो वो सर्कल को, ये वाले क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप छोड़ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है पेपर और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बोल दिया जाता है कि इन सेक्शन में मान लीजिए 24 क्वेश्चंस हैं तो 20 करने हैं, यानी कोई 20 करने हैं, तो उसमें से आप कोई 4 छोड़ते हैं, अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो इन दैट सिचुएशन सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन को ही छोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले सर्कल को डार्क कर देंगे। वहाँ ABCD किसी भी सर्कल में आप डाकन नहीं करेंगे और ना ही बॉक्स में लिखेंगे, आप सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला 1 वाला गोला है इसको ही ब्लैक करेंगे, यानी ये मान लिया जाएगा कि बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है, अटेम्प्ट नहीं किया है। फाइन। तो यहाँ ये एडवाइस किया गया है कि सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन को लेकर के, जिस रिस्पॉन्स को लेकर के आप बिल्कुल श्योर हैं, आप उस वाले सर्कल को डार्क करते हुए चले जाइए, अभी बॉक्सेस मत फिल कीजिएगा। फाइन। क्योंकि बॉक्स देने के पीछे एक रीज़न और भी है कि अगर बच्चा अपना रिस्पॉन्स चेंज करना चाहता है तो उसके पास ये ऑप्शन ओपन रखा गया है। सपोज करिए कि हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, हमें यहाँ पर C ऑप्शन ठीक लग रहा है तो हम C को यहाँ पर डार्क कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक कलर से वहाँ करेंगे, आप ब्लू और ब्लैक कलर का पेन ही यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि हमने यहाँ पर C को सर्कल कर दिया तो हम इसे पूरी तरह से सर्कल कर देंगे। फाइन। और इसी तरह से हम जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कि किस में कितनी ऑप्शंस हैं, ये सब करते हुए हम चल रहे हैं। और सपोज करिए मैंने यहाँ पर 4th क्वेश्चन छोड़ा है, मुझे लग रहा है 24 में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं ये 4th वाले में लेकर के श्योर नहीं हूँ और मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पर इस वाले सर्कल को ब्लैकन कर दूंगी, डार्क कर दूंगी। फाइन। अब इस तरह से हमने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अभी मैंने बॉक्सेस में कुछ नहीं फिल किया और आप ये मान के चलिए कि 1.5 घंटे का पेपर है तो आपको 15 मिनट कम से कम छोड़ के चलने हैं रिवाइज करने के लिए। तो अपना पेपर 45 मिनट्स में कंप्लीट करिए, 15 मिनट्स में आप आइए और यहाँ पर बॉक्सेस में ऑप्शन फिल करते जाइए। जैसे यहाँ पर हमें B था, फाइन, तो मैं यहाँ पर C लिख दूँगी। ये वाला क्वेश्चन मैंने, इसमें मुझे A ऑप्शन ठीक लगा था, यहाँ मैं अभी थोड़ा जल्दी में इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, बट पूरी तरह से सर्कल करना है, पूरी तरह से डार्क करना है। यहाँ A लिख दिया मैंने। C में मुझे फिर A लग रहा है तो मैंने यहाँ A लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पता है मुझे बिल्कुल नहीं आता, ऑप्शन B है, मैं इसे छोड़ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर के सर्कल को डार्क कर दिया। तो इस तरह से आप
जिस ऑप्शन को लेकर के पूरी तरह से श्योर हैं, आप रिवीजन में भी ये मानते हैं, यही पता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, तो वो बॉक्स में ऑप्शन नंबर लिखते जाइए। अब सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यहाँ पर डी को सर्कल करके गई थी, मुझे लगा था डी ठीक है, लेकिन रिवाइज करते समय मुझे लगा नहीं डी तो ठीक नहीं है, इसका ऑप्शन तो बी वाला ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी लिख दूंगी। फाइन, बी लिखना, अगर बॉक्स में जो चीज़ लिखी होगी वही ठीक मानी जाएगी, भले ही आपने सर्कल पीछे ब्लैक किया है या नहीं किया है, और 2 सर्कल्स ब्लैक नहीं करने, यानी ये नहीं कि यहाँ बी को भी आप सर्कल कर दें और यहाँ बी लिख दें। फाइन, आप यहाँ पर बी को सर्कल मत करिए, सिर्फ बी ऑप्शन बॉक्स में लिख दीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ रिस्पॉन्स ही फाइनल माना जाएगा। कहीं कोई क्रॉस लगाना, पीछे व्हाट्सएप पे बहुत चीज़ें इस तरह की सर्कुलेट हो रही थी, एक प्रेजेंटेशन हो रहा था या एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग हो रही थी कि 5वां सर्कल दिया जाएगा, अगर बच्चा एक ऑप्शन को गलत करना चाहता है तो इस तरह से क्रॉस लगाएगा, जिसको ठीक मान रहा है उसको दोबारा से डार्क करेगा और एक सर्कल दिया होगा उसमें वो ऑप्शन फिल कर देगा। वो चीज़ों को ऑथेंटिक मत मानिए, सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर रिलीज़ नहीं किया है। आज ये जो सर्कुलर आया है ओएमआर शीट को फिल करने का, उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई बात नहीं की गई, बस ये दिया गया है कि बॉक्स में बच्चा अगर अपने रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहता है तो उसका नंबर डाल देगा, उस अल्फ़ाबेट को लिख देगा। क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि जो उसने पहले सर्कल किया है, डार्क किया है, उसको क्रॉस करे और दूसरे वाले सर्कल को डार्क करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने जो बॉक्स में फिल किया हुआ है वही ऑप्शन, वही रिस्पॉन्स फाइनल माना जाएगा। अब सपोज़ मैं क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इसमें जो ऑप्शन है वो सी ठीक है। फाइन, और किसी वजह से मैं सर्कल को डार्क करना भूल गई और मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। जब मैं रिवाइज़ करने आई थी 15 मिनट्स का टाइम जो हम लास्ट का रखेंगे, वहाँ मैंने ये ऑप्शन फिल कर दिया बॉक्स में, लेकिन मैं सर्कल को डार्क करना भूल गई, तो भी मेरा ये क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। और अगर ये ऑप्शन ठीक रहता है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, गलत रहता है तो नहीं मिलेंगे। सर्कल डार्क किया है या नहीं किया है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉक्स में फिल करना। तो कोई भी बॉक्स अगर खाली छोड़ते हैं, सपोज़ आपने यहाँ पर बी ऑप्शन किया था, सर्कल को डार्क कर दिया, लेकिन आपने बॉक्स में कुछ फिल नहीं किया, इसे ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, यानी ये चेक ही नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा, ये मान लिया जाएगा कि बच्चे ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो बॉक्स में रिस्पॉन्स का अल्फ़ाबेट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप कोई कटिंग नहीं करेंगे, जो आपको श्योर लग रहा है वही ऑप्शन यहाँ फिल करेंगे। कोई कटिंग इसमें अलाउड नहीं है कि बाद में आपको लगा सी नहीं डी तो आपने यहाँ डी बना दिया सी को काट के, ऐसा नहीं करना है। जो ऑप्शन को लेकर के श्योर हैं वही बॉक्स में भरिए और बॉक्स को खाली मत छोड़िए। और दूसरी बात है कि अगर कहीं पर बच्चे ने ना ही कोई सर्कल डार्क किया, ना ही बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स फिल किया लिखा, और ना ही क्वेश्चन नंबर वाले गोले को ब्लैक किया, यानी कि सारे कॉलम, सारे सर्कल्स उसने ब्लैंक छोड़े हैं, तो उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, यानी कि बच्चे ने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ये मान लिया जाएगा, छोड़ा है वो क्वेश्चन बच्चे ने, अनअटेम्प्टेड है। फाइन, और लास्ट में फिर आपको, जैसे सारी डिटेल्स तो आपकी फिल हुई हैं, ऑलरेडी फिल्ड आएंगी, यहाँ पर आप क्या करना, बच्चे को अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है ये वाली लाइन, कि ये लिखना है अबव स्टेटमेंट, आई कन्फर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि आपका नाम, आपका रोल नंबर, फादर्स नेम, वो आप चेक कर लेना कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हो। वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारी चीज़ आपकी ऑलरेडी लिस्ट जा चुकी है स्कूल से, पूरी तरह से वेरीफाइड होगी और वही डिटेल्स आपकी ओएमआर शीट पे फिल होकर के आएगी। हर बच्चे के पास अपनी ही ओएमआर शीट आएगी और ये लाइन बच्चे ने अपने हैंड राइटिंग में, यहाँ दिया गया स्पेस इसमें लिखनी है अपनी हैंड राइटिंग में, और बाद में यहाँ पर बच्चे ने सिग्नेचर करने हैं। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें ओएमआर शीट फिल करनी है, क्या करेक्ट तरीके हैं। और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की यूज़फुल जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।